वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, हर इंसान जीवन को आनंदमय तरीके से बिताना चाहता है, पर मन ऐसा होने नहीं देता क्योंकि मन भटका हुआ है, मन बीमार है, जिसे ठीक करती है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी, गुरबानी, जिसमें दर्ज है आनंद साहब की वाणी, जो मन में आनंद पैदा करती है, जीवन आनंदमय बनाती है, जो मन के रोगों को ठीक करके अकाल पुरख से जोड़ती है, नाम से जोड़ती है। जैसे कि आनंद साहब की चौथी पौड़ी में हमने जाना कि जो मन नाम से जुड़ जाता है उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है। इसके बाद आज हम सब मिलकर पांचवी पौड़ी की विचार गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पांचवी पौड़ी की पहली पंक्ति में गुरु साहब क्या फरमाते हैं उसे पहले समझते हैं। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि वाजी पंच शब्द तित कर सपागे। वाजी भाव बजते हैं, पंच शब्द भाव पांच तरह के बजने वाले साज, और पंच शब्द का भाव है प्रधान शब्द, प्रमुख शब्द, और सभागे का भाव है भाग्य वाला, खुशकिस्मत। संगत जी, आनंद साहब की तीसरी पौड़ी में हमने घर के बारे में जाना, तो इस पौड़ी में भी घर के बारे में बात है। किसके घर की? हमारे घर की। वह घर जो रब का घर है, जो सबके अंदर है, जिसे मन पहचान चुका है। केवल पहचान ही नहीं चुका बल्कि इस घर में कौन सा खजाना है उसे भी चौथी पौड़ी में समझ चुका है कि घर में नाम का खजाना है। तो जिस घर में नाम है, प्रभु गुण है, उसका गुणगान है, वह घर, वह मन ही भाग्य वाला है। संगत जी, हम अक्सर कहते हैं कि जब किसी को खूब पैसा, धन, दौलत, शोहरत, रुतबा आदि मिलता है तो वह इंसान भाग्यशाली होता है। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि नहीं, भाग्यशाली तो वह है जिसने मन में नाम को बसा लिया। जैसे कि पिछली पौड़ी में जाना है कि जिसने मन का आधार नाम बना लिया वह सुखी बसता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस पौड़ी में भी गुरु साहब फरमाते हैं कि जब मन नाम में पूरी तरह से भीग जाता है तो नाम उसके रोम रोम में बहने लगता है। बहता कैसे है? शब्द के रूप में। कौन से शब्द में? गुरु के शब्द में। संगत जी, हम रोज कितने शब्द बोलते हैं, कितनी बातें सुनते हैं, कितनी कहते हैं, कितनी बनाते हैं, पर सबसे अच्छी बात कौन सी है या सबसे अच्छा शब्द कौन सा है, सबसे अच्छा वाक्य कौन सा है? उसका जवाब है वह शब्द जिसमें रब की बात हो, जिसमें रब हो, जिसमें सत्य हो। वह शब्द जो गुरु की वाणी में दर्ज है, जो हमें निरंकार से जोड़ते हैं, वह शब्द ही अच्छे शब्द हैं, वह शब्द ही पंच शब्द हैं, भाव वह शब्द ही प्रमुख शब्द हैं, प्रधान शब्द हैं। शब्द तो बहुत है लेकिन प्रधान शब्द वही है जिसमें रब हो, रब की बात हो, जिसमें सत्य हो। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जो नाम को अपने घर में मन में बसा लेता है, जो नाम को मन का आधार बना लेता है, वही असल में भाग्यशाली है। बाकी तो सब कहने की बातें हैं। असल भाग्य वाला वह है जो नाम में जीता है, जो रब से जुड़कर जीता है। उसी के मन में पंच शब्द, वह शब्द जो प्रधान है, वह शब्द जो गुरु के मुख से निकले हैं, वह हमेशा मन में बजते रहते हैं, चलते रहते हैं। संगत जी, भगत जो रब का प्यारा है, जो संत, जो गुरमुख, जो मन नाम से जुड़ा है, उसके मुख से आप जब भी सुनेंगे शब्द ही सुनेंगे, अकाल पुरख की बात ही सुनेंगे, क्योंकि ये शब्द निरंतर उनके मन में चलते ही रहते हैं, दिन रात मधुर संगीत की तरह बजते ही रहते हैं, जो मन को अकाल पुरख से जोड़े रखते हैं। तो इस पंक्ति के बाद गुरु साहब इसके आगे फरमाते हैं कि कर सपागे शब्द वाजी कला जित कर तारिया। सभागे भाव भाग्यशाली, कला भाव हुनर, कला का भाव शक्ति भी है, ताकत भी है, इसके और भी बहुत सारे अर्थ हैं। और धारिया का भाव है टिका देना, सजा हुआ या बना हुआ आदि। तो गुरु साहब पिछली पंक्ति को साथ में जोड़ते हुए फरमाते हैं कि जिसके नाम को जान लिया, मान लिया, घर में बसा लिया, वह घर भाग्यशाली है, वह मन खुशकिस्मत है। उस घर में सदैव अकाल पुरख का शब्द, गुरु का शब्द, गुरबानी, नाम हमेशा बजता रहता है। पर जैसे कि पिछली पौड़ी में भी जाना कि चाहे मन ने नाम को प्राप्त कर लिया है,
बहुत मान सम्मान प्राप्त कर लिया है, बहुत वडियाई मिली है, पर मन कभी भी इन सब का अहंकार नहीं करता। वह तो यही कहता है कि ये सब मेरे कारण नहीं मिला, ये जो भी हुआ गुरु के कारण हुआ, जो भी मिला अकाल पुरख के कारण मिला। तो गुरु साहब इस पंक्ति में यही फरमा रहे हैं कि उस भाग्यशाली मन में, घर में सदैव शब्द बजते हैं, जिस घर में हे अकाल पुरख आपने अपनी कला को, ताकत को, अपने नाम की शक्ति को टिका कर रखा है। तो इसके बाद गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। पंच भाव पांच, पंचदूत भाव पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काल कंटक भाव मौत का भय। वैसे कंटक का अर्थ कांटा भी है और दुश्मन भी। तो जो मन आनंद की इस अवस्था तक पहुंचा है, इस पौड़ी तक पहुंचा है, वह मन बहुत विनम्र हो जाता है। वह किसी भी बात का कोई श्रेय नहीं लेता। संगत जी, यदि हम अपनी बात करें तो हमारा स्वभाव तो ऐसा है कि छोटा सा छोटा कार्य भी करे तो उसकी भी चर्चा चारों ओर करते हैं कि मैंने ऐसा काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर आनंद की इस अवस्था तक पहुंचा हुआ मन, जिसने मन के पांच दुश्मनों दूतों को काबू किया है, वह भक्त मन यह कहता है कि ये पांच दूत जो मेरे मन से दूर हुए या मेरे कारण दूर नहीं हुए, ये तो मेरे रब के कारण हुए, उसकी कृपा से दूर हुए। ये पांच जो मौत की तरह सर पर मंडराते थे, जो पल पल डराते थे, इनका भय भी मन से अकाल पुरख के कारण दूर हुआ। जो काल का भय था, जो काल के भय का कांटा जो पल पल मन को चुभता था, ये दूर हो गया, निकल गया। किसने किया? मेरे प्रीतम ने, मेरे सृजनहार अकाल पुरख ने। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में इस तरह से फरमाते हैं कि हे परमेश्वर, आपने कामादिक पांच दूतों को वशीभूत करके, वश में करके भयानक काल को भी मार दिया है, दूर कर दिया है, मौत के भय को भी मन से मार दिया है। अब मन में आनंद है, सुख है, शांति है। तो ऐसे जो मन नाम से जुड़ा है, वह हर तरह के भय से, हर तरह के अवगुण से छूट जाता है, दूर हो जाता है और अकाल पुरख से जुड़ा रहता है। इतना ही नहीं, इसके बाद गुरु साहब अगली पंक्ति में बड़ा ही प्यारा उपदेश देते हैं कि तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। तुर भाव धुरा केंद्र, कर्म भाव कर्म से। अर्थात जैसे पांच दूतों को मारने में, उन्हें दूर करने में अकाल पुरख ने मेहर की, अकाल पुरख ने कृपा की, ऐसे ही अब मुझे अपने आप से जोड़ने में, धुर भाव धुरे से, केंद्र से, जो सारे जगत का केंद्र है अकाल पुरख, उस धुरे से मन आपके कर्म के कारण ही मिल पाता है। संगत जी, हमने जपजी साहब में भी कर्मखंड के बारे में जाना था कि धर्म, ज्ञान और शर्म करते हुए कर्मखंड तक जाना है। कर्मखंड एक ऐसी अवस्था है जहां पर अकाल पुरख का कर्म हो, मेहर हो, तभी हम सचखंड का हिस्सा हो पाते हैं। तो कर्म को निरंकार ने अपने हाथों में रखा है। तो यहाँ पर जो मन आनंद की अवस्था की इस पौड़ी पर पहुंचता है, वह मन फिर यही अरदास करता हुआ कहता है कि हे मेरे मालिक, पांच दूतों को आपने ही दूर किया, काल के भय को भी आपने ही मन से दूर किया, और अपने आप से, अपने धुरे से मन आपके कर्म के कारण ही मिल पाया है। आपने कर्म किया, आपने कृपा की, आपने मेहर की, तभी मन धुरे से जुड़ा, आपसे जुड़ा। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि तुद जिनको भाव जिनको, हे मेरे साहिब, आपने कर्म करके धुर से जोड़ा है, वही आपसे जुड़े हैं। जिनको आपने अपने नाम में लगाया है, वही आपके नाम में लगे हैं। संगत जी, ये उस मन का कथन है, ये उस मन की अरदास है या बोल है जो मन नाम से जुड़ा है, जो पूरी तरह से रब से एक है। वही ये बात कह सकता है कि मन आपसे जुड़ा, तुझे आपकी ही कृपा है। मन आपका नाम जप रहा है, तो ये भी आपकी ही कृपा है। अवगुणों से दूर हुआ, ये भी आपकी ही कृपा है। हे मेरे मालिक, जो है सब आप ही आप है, मैं तो रहा ही नहीं, मैं तो अब तू हो गया है। भाव मन
उसका ही, अकाल पुरख का ही भाग हो गया है, हिस्सा हो गया है। जो मन इस अवस्था में पहुंचा है, गुरु साहब फरमाते हैं कि वही मन सुख में है, वही मन आनंद में है। जैसे कि 5वीं पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे। अर्थात जो मन नाम से जुड़ा है, जो 5 विकारों से दूर हो, उस मन में, उस घर में गुरु साहब फरमाते हैं कि सुख पैदा हो गया है, आनंद पैदा हो गया है, शांति पैदा हो गई है उस मन में। मानो एक रस लगातार शब्द बजते हैं। भाव उस मन में सिवाय नाम के अब कुछ नहीं, उस मन में सिवाय शब्द के अब कुछ नहीं। जैसे अनहद नाद, वह सांस जो बिना बजाए लगातार बजता रहता है, या एक बार बजाए तो कई समय तक उसकी गूंज रहती है। ऐसे ही जब से मन नाम से जुड़ा है, तब से नाम, गुरु का शब्द लगातार मन में चल रहा है। मन में अब कोई और विचार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई अवगुण नहीं, अहंकार नहीं, केवल नाम है, केवल शब्द है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में बड़ा ही प्यारा फरमाते हैं कि जिस मन में, जिस घर में अनहद शब्द बज रहा है, वहां सुख उपलब्ध हो गया है, वहां आनंद पैदा हो गया है। तो संगत जी, ये थी 5वीं पौड़ी के संक्षेप विचार, जिसमें जाना कि वह मन जो सतगुरु से उपदेश लेकर रब से जुड़ा, जिसने अपने मन को, घर को खोजा और वहां पर नाम को आधार बनाया, उस मन में फिर शब्द बजते हैं। भाव शब्द ही सोच मंडल में रहते हैं, जो मन की अगुवाई करते हैं। और ऐसा मन फिर सदा अकाल पुरख को हर बात के लिए बार बार धन्यवाद करता है और कहता है कि हे मेरे मालिक, ये श्वास आपकी है, ये जीवन आपका है, ये मन आपका है। मन से 5 दूतों को हे मेरे मालिक आपने दूर किया, मौत के भय को आपने दूर किया, मुझे अपने आप से आपने कर्म करके जोड़ा है। आपके कर्म से ही मन में अब केवल आपकी विचार चलती है, आपका नाम चलता है, आपका शब्द चलता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसे मन में समझो आनंद पैदा हो गया है, सुख पैदा हो गया है। तो इस विचार के बाद 6ठी पौड़ी के विचार आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस विचार के लिए, वाणी के लिए मैं गुरु साहब का जितना भी शुक्रिया करूं कम है। तो संगत जी, मैं गुरु साहब को इस पावन वाणी के लिए, उपदेशों के लिए, संदेशों के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसके साथ ही इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।